जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी संगत जी जो इस समय सब जुड़े गुरु जी के साथ के लिए मैं उनकी महिमा गुणगान करने के लिए टोटली अपने आप को असमर्थ समझती हूँ। मैं इसीलिए कभी सत्संग नहीं करना चाहती। मुझे लगता है कि मैं इतनी कॉम्पिटेंट ही नहीं हूँ कि मैं गुरु जी के बारे में कुछ गुणगान कर सकती हूँ। मैं बहुत छोटी हूँ उसके लिए, पर मैं पूरी कोशिश करूंगी। गुरु जी से हम लगभग 25 साल पहले मिले थे। ड्यूरिंग द सत्संग मेरी जितनी रेफरेंसेस सबीना भाभी और तरुण भैया के लिए होंगी, वो सबीना कोचर आंटी एंड तरुण कोचर अंकल हैं, क्योंकि उनके बिना ये सत्संग मैं कर नहीं पाऊंगी उनके मेंशन के बिना। तरुण भैया और प्रवीण बचपन के दोस्त हैं, स्कूल फ्रेंड्स हैं। तो जब तरुण भैया ने गुरुजी के पास जाना शुरू किया, वो हमें सबसे पहली बार चंडीगढ़ लेकर गए। हम गुरुजी के चंडीगढ़ मंदिर में पहुंचे। वो बहुत ही साधारण सा एक मंदिर था और गुरुजी ने अपने चोले पे सिंहासन पे बैठे थे। कुछ पहली बार जाने से ऐसा कुछ ये नहीं लगा कि गुरुजी भगवान है, गुरुजी साक्षात शिव का रूप है, ऐसा कुछ भी नहीं लगा। पर हाँ, वहां हम गए, वहां बहुत सारी हमें लंगर की रोटियां खाने के लिए मिली जो हमें खत्म करनी थी, वो हमने खत्म करी। उसके बाद जब हम उठ गए तो वहां पिलर था एक तरफ, तो गुरुजी ने बड़ी ऊंची आवाज में कहा कि हम दोनों की तरफ इशारा करके, कौन हो, कहाँ से आए हो। मैं तो डर के मारे एक पिलर के पीछे छिप गई कि मुझे कुछ जवाब ना देना पड़े, और प्रवीण भी कुछ नहीं बोल पाए। तरुण भैया बोली, गुरुजी ये मेरे साथ आए हैं, ये मेरे बचपन का दोस्त है प्रवीण। अच्छा अच्छा, हुआ हो करके उन्होंने हमसे कोई बात नहीं की। हमारी बस ये पहली मीटिंग थी और फिर हम दिल्ली आ गए। एम्पायर स्टेट मंदिर जाने का बहुत मन होता था, कम जा पाते थे क्योंकि मेरा बेटा तब बहुत छोटा था और मेरे पास घर पे कोई हेल्प नहीं थी, कोई रख सके बच्चे को, और वहां पर मंदिर में बच्चे छोटे लाना अलाउड नहीं था। कहते थे कि बच्चे छोटे हैं तो उनको घर पर ही ब्लेसिंग पहुंच जाएगी। पर जो भी है उसके, अब इन 25 सालों में जो गुरु जी ने हमारी जिंदगी का फ्लिप टर्न किया है ना, 180 डिग्री, वो बहुत ही अनबिलीवेबल है। शायद वो सत्संग के द्वारा मैं समझा भी ना पाऊं, और आप लोग उसका मैग्नीट्यूड पता नहीं, मैं पूरी बताने की कोशिश करूंगी। गुरुजी पास जब एम्पायर स्टेट मंदिर जाते थे तो गुरुजी इतने सुंदर लगते थे ना, उनका सब चीज ऐसे चमकता था। हमेशा मुझे लगता था ये लैमिनेटेड होके बैठते हैं, यहाँ क्या बात है। उनके हैंड्स, मैंने कभी उनके चरणों के बेयर फुट के कभी दर्शन नहीं किए, और लोगों ने किए होंगे। गुरुजी हमेशा सी थ्रू सॉक्स पहनते थे, ब्लैक या नेवी कलर। और गुरुजी के जब भी चरण स्पर्श करते थे, मत्था टेकते थे, तो गुरुजी हमें हाथ जोड़ते थे। हम किस भाव से करते थे वो तो अलग है, पर गुरुजी हमें हाथ जोड़ के नमस्ते कहते थे। और गुरुजी को ना कोई देख नहीं सकता था, मैं तो कभी भी नहीं देख पाई गुरुजी को कभी भी। एक मिनट को मैं चोरी से सोचती भी थी कि शायद गुरुजी अभी इस समय मुझे नहीं देख रहे होंगे, मैं जल्दी से इनको देख लेती हूँ। पर जब भी मैं नजर उठाती थी लगता था वो सिर्फ मुझे ही देख रहे हैं, तो डर के मारे मेरी कभी हिम्मत ही नहीं होती थी। आमने सामने गुरुजी से जो हमारी सबसे पहली मुलाकात हुई, मैं उसके बारे में बताती हूँ। हम लोग डिनर करने गए हुए थे, मेरी बेटी तब सीजीएम में क्लास 7th में थी, मेरा बेटा प्ले स्कूल में जाता था। वहां पर तरुण भैया का फोन आया कि तू जल्दी से एम्पायर स्टेट मंदिर आ जा, गुरुजी बुला रहे हैं। तो हम लोग, नॉनवेज खाया हुआ था, प्रवीण ने एक ड्रिंक भी ली थी। उन्होंने कहा मैं ऐसे तो नहीं आ सकता, मैं नहीं आऊंगा। इसे नहीं, कोई बात नहीं, गुरुजी ने कहा है तू आ जा। हम चारों मंदिर पहुंचे और गुरुजी वहां पर कारपेट पे बैठे हुए थे बीच में, और चारों तरफ उनके संगत थी। उससे पहले कि हम मंदिर ढूंढ रहे थे, गुरुजी ने तरुण भाई को कहा जा ले आ बाहर से, वो आ गया है। गुरुजी को पहले ही पता लग गया था कि बाहर वो आ गया है प्रवीण। हम वहां पर गए तो गुरुजी